तो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में विशेषण पढ़ा रहे थे और विशेषण में जो आपको पढ़ाया था हमने पिछले लेक्चर में, तो वो आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाया था। और आज जो हम आपको पढ़ाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाएंगे, जो लेक्चर 7वां होगा दोस्तों। ये लेक्चर जो होगा वो 7वां लेक्चर होगा दोस्तों। और इसमें हम आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाएंगे, जो कि परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, अनिश्चित का मतलब ही तो आप जानते हैं, जिसमें मतलब ऐसा मतलब निश्चितता का बोध नहीं होता। ठीक है, निश्चितता का बोध नहीं होता। परिभाषा देखेंगे, निश्चित मापतोल या वजन का बोध नहीं होता। देखो, नहीं पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यानी कि गोला कर दिया है, ये ध्यान रखना है। निश्चित मापतोल या वजन का बोध नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि अनिश्चित मापतोल या वजन का बोध होता है, यानी कि अनिश्चित पता नहीं लगा सकते कि कोई भी चीज़ है। मैंने कहा कि कम नमक दे दो, अब पता नहीं कितना कम दे दो, इस तरीके के वाक्य आएंगे। मैंने कहा खूब पानी दे दो, इस तरीके के वाक्य पूछे जाएंगे दोस्तों। तो निश्चित मापतोल या वजन का बोध नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। या अनिश्चित मापतोल या वजन का बोध होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है दोस्तों। तो आइए इसके वाक्य देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो वाक्य है हमारा दोस्तों, पहला जो वाक्य है वो ध्यान से देखना है। पहला जो वाक्य है, कम नमक। अब मैं कह देता कम चीनी, तो पता नहीं कितनी चीनी, कम चीनी, थोड़ी भी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या बहुत कम हो सकती है। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मान लो इस तरीके से कह देता 2 चम्मच नमक, ठीक है, या 2 किलो नमक, ठीक है, तो वहाँ पर फिक्स हो जाता। वहाँ पर क्या हो जाता, फिक्स हो जाता, यानी कि नमक जो मिलता है वो वजन में मिलता है, यानी कि किलो में मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल क्या है ये, यानी कि जो वाक्य है वो कम नमक या कम चीनी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। दूसरा वाक्य, खूब पानी। खूब पानी, कितना पानी, भाई खूब पानी दे दो, तो भाई उसका अंदाज़ा नहीं है, कितना पानी दे दो, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तीसरा, ढेर सारी आइसक्रीम, यानी कि ढेर सारी आइसक्रीम, अरे आइसक्रीम तो बहुत पड़ी है, ढेर सारी आइसक्रीम दे दो, तो ये भी आपका जो वाक्य आ जाएगा किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। चौथा वाक्य, थोड़ा दूध। थोड़ा दूध, अगर मैं इस दूध को कहता 1 लीटर दूध, तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। अब मैंने यहाँ पर कह दिया थोड़ा दूध, या कम दूध, या ज़्यादा दूध, या अल्प दूध, ठीक है, तो ये सारे जो वाक्य बनते हैं आपके, वो किस में बनते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत बनते हैं। अब अगले वाक्य देखते हैं हम, 5वां वाक्य देखते हैं दोस्तों। 5वां वाक्य को जरा ध्यान से देखना है, ज़्यादा सब्जी। तो ज़्यादा सब्जी, अब देखो सब्जी जो होती है वो तोल में होती है, सब्जी जो होती है वो तोल में होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब मान लो कभी कभी ऑप्शन आपको दोनों दे दिए जाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक ऑप्शन दे दिया जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपको जब दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जी जो होती है वो काउंटिंग में नहीं दी जाती है, 1 2 3 ऐसे नहीं दी जाती कि भाई 1 बैगन दे दो या 2 बैगन दे दो। कोई भी सब्जी होती है उसको तोला जाता है, उसका वजन किया जाता है, उसका भार किया जाता है, यानी कि जिसमें मापतोल होता है, और जिसमें मापतोल होता है तो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो यहाँ पर ज़्यादा शब्द आ गया, अब पता नहीं कितना कितना, ज़्यादा तो बहुत होता है, ज़्यादा थोड़ा, तो ये ऐसे शब्द आएंगे वो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए छठा वाक्य देखिए, बहुत आदमी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, बहुत आदमी, तो अब आदमी को तोला नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत आदमी है, बहुत आदमी का मतलब है यहाँ पर संख्यावाचक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन संख्यावाचक कौन सा होगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कौन सा होगा, अनिश्चित, मतलब आदमियों की संख्या पता नहीं हो रही है कि कितनी है,
ठीक है। और आदमियों को कभी भी तोला नहीं जाता है, ये ध्यान रखना, माप तोल से नहीं लिए जाते, ये ध्यान रखना है। काउंटिंग होती है इनकी, ये ध्यान रखना है। तो इस वाक्य को जरा ध्यान से देखना है। मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये वाक्य अगर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक होगा, यानी कि सही मान्य होगा। 7वां वाक्य देखिए, कुछ आम, तो देखिए कुछ शब्द आ गया, पता नहीं कुछ तो कुछ ही होते हैं, ठीक है। 8वां देखिए, बहुत दूध, तो यहाँ पर बहुत आ गया। 9वां देखिए, सब धन, सब धन, पता नहीं कितना धन। और देखिए कुछ मिठाई, कुछ मिठाई। 10वां भाग देखिए, तो कुछ आ गया। शेर भर दूध, यानी कि शेर भर दूध, यानी कि 12वां तोला भर चांदी, देखिए तोला आ गया। 13वां देखिए, पूरा मजा, यानी कि पूरा मजा लीजिए, या पूरा मजा या अधूरा मजा। 12वां देखिए, अधूरा लेखन, अधूरा लेखन, ठीक है। और 13वां आप बाग देखेंगे तो 13वां बाग क्या है, इसमें राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, थोड़ी चीनी लेकर आया, तो यहाँ पर सब चीज़ तोलने वाली है। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए, तो देखो यहाँ पर कुछ आ गया। अब यहाँ पर 12वां वाक्य देखना है, अधूरा लेखन, यानी कि अधूरा लेखन, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अधूरा लेखन, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये भी आपका अनिश्चित के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।